आज पूरे देश में चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश की स्वच्छता नगरी इंदौर की। लेकिन आपको बता दें कि चर्चा किसी स्वच्छता की वजह से नहीं हो रही, बल्कि ये हो रही है राजनीति की अस्वच्छता की वजह से। सवाल कई तरह के हैं। देश में कुछ दिन पहले सूरत कांड की चर्चा थी कि देश में पहली बार चुनाव से पहले विजेता घोषित हो गया। ये सूरत में हुआ, लेकिन सूरत कांड 2.0 मध्य प्रदेश के इंदौर में देखने को मिल रहा है। अब आप सोचें कि चर्चा किस बात की, तो चर्चा इस बात की कि मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस से प्रत्याशी थे अक्षय कांति बम। इन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। हम जिस जगह मौजूद हैं, ये पत्रकार जो है चौराहा है मध्य प्रदेश के इंदौर में, और पीछे जो देख रहे हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम का घर है। हालांकि सोशल मीडिया पर चर्चा निकल पड़ी अक्षय कांति बम। के मिश्रा कह रहे हैं कि बम फुस हो गए, ना उनमें अक्षय कुमार की झलक दिखाई दी, न क्रांति की और न बम की। तीनों में से किसी भी तरह की झलक नजर नहीं आई। अक्षय कांति बम इन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया। वापस लेना क्या हुआ कि देश में चर्चा का विषय बन गया कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि वापस ले लिया। हालांकि उस पर उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया, लेकिन सोशल मीडिया पर कई तरह के जवाब निकल करके आते रहे। चूंकि बात इंदौर की थी तो ऐसे में जिम्मेदारी थी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी की। उनका बयान आता है, वो कहते हैं कि डराया धमकाया जा रहा है। अगर डराया धमकाया जा रहा है, अब ऐसे में एक सवाल आता है मतदाताओं को लेकर के, क्या इस स्वच्छता नगरी के मतदाताओं का अस्तित्व एक तरीके से खत्म हो गया? क्या मतदाताओं में अब उतनी उत्सुकता होगी वोट डालने के लिए, जहां पर एक तरीके से वोटिंग प्रतिशत कम आ रहा है? क्या मतदाता भी आश्वस्त हो जाएगा कि हाँ, अब तो यहां से बीजेपी के शंकर लालवानी ही जीतेंगे, क्या करेंगे मत डाल करके? लेकिन जरा सोचिए, क्या ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा सूचक है, अच्छा संदेश है? जब विपक्ष में ही कोई नहीं होगा तो ऐसे में मतदाता की क्या उत्सुकता होगी? पहले सूरत, उसके बाद इंदौर, और आगे पता नहीं कौन क्या होगा, ये आप निकट समय में देख सकते हैं। ऐसी घटनाओं से सवाल कई तरह के खड़े हो जाते हैं। वो ये हो जाते हैं कि जहां पर मोदी जी का जादू इतना ही चल रहा है तो इतनी उठापटक फिर किस बात की? वो तो वैसे ही 400 पार है, और जब 400 पार हैं तो ये उठापटक किस वजह से हो रही है, इससे अंदेशा लगा सकते हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये हो रही है कि डर इतना है कि अब 400 पार मुंह से नहीं निकल रहा है, हलक में जम गया है। लग रहा है कि 250 तक न सिमट जाएं, इसीलिए चुनाव से पहले, चुनाव परिणाम से पहले ही कोशिश की जा रही है कि जितनी सीटें निकल जाएं उतनी निकल जाएं। हालांकि हम जब शहर में घूमे तो हमें कई सारी चीज़ें गायब नजर आईं। न शंकर लालवानी के बड़े बड़े पोस्टर दिखे, तो न ही विपक्षी नेता के पोस्टर दिखे। हमने पलासिया चौराहा देखा, कई जगह देखा, लेकिन पोस्टर नहीं मिले। तो क्या ऐसे में दो सवाल आते हैं, क्या लालवानी जी को पता था कि वो जीतने ही हैं, और अक्षय कांति बम जी को पता था कि वो हारने ही हैं, इसीलिए वहां पर पैसा खर्च नहीं किया गया? लोग कहते हैं कि चुनाव में बड़ा पैसा खर्च होता है, लेकिन जब हमने वरिष्ठ पत्रकारों से जाना तो उनका कहना था कि पैसा तो बच गया, चुनाव प्रचार में कहीं हो ही नहीं रहा है खर्च। हमने मतदाताओं से भी बात की तो उन्होंने कहा कि किसी का प्रचार दमखम से दिख नहीं रहा, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ही प्रत्याशी मतदाताओं से वोट मांगने के लिए नहीं आ रहे हैं। बाकायदा खाना खाने के साथ फोटो भी शेयर किया गया। ऐसा लग रहा था तस्वीर देख करके जैसे कि मतदाताओं का मजाक बनाया जा रहा है इस तस्वीर में। ये सवाल है, सवाल का जवाब इंदौर के मतदाताओं को भी देना है। क्या वो इसे स्वीकार करते हैं या फिर इसे अस्वीकार करके कोई ऐसा कैंडिडेट भी जिता करके इतिहास में नाम दर्ज कर सकते हैं और संदेश दे सकते हैं कि जो नेता और पार्टी इस तरीके का मतदाताओं के साथ छल करेगी उसे भी हम जमींदोज कर देंगे? या फिर इंदौर का इतिहास दर्ज हो जाएगा इस तरीके से कि मतदाताओं के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ और इंदौर की आवाम और जनता कुछ ना कर सकी? वैसे आप इस पर जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा।